जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ निर्जला एकादशी व्रत कथा को लेकर के। मेरे चैनल पर निर्जला एकादशी से व्रत से रिगार्ड वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे जाकर भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारी जानकारी आपको दी है। पूजन विधि भी उसमें बताई है, व्रत का इतिहास भी बताया है, महत्व भी बताया है मैंने, और नियम भी कौन से करने हैं ये भी मैंने बताए हैं। और एक वीडियो मेरा पहले अपलोड हो चुका है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे नियम क्रम वचन सभी मैंने बताए हैं कि कैसे आपको क्या करना है। मतलब पूरी एकादशी व्रत से रिगार्ड मेरी पूरी जानकारी आपको मेरे वीडियो पे मिलेगी मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है आदिशक्ति को नमन। तो प्लीज़ आप जाकर के एकादशी व्रत और निर्जला एकादशी व्रत की जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मेरे चैनल पर मेरे वीडियो पर मिल जाएगी। और आज मैं आपको इस साथ साझा करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो जानकारी को आगे बढ़ाते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को स्किप करके मत सुनिएगा। कहते हैं कि कथा कहानी हमें कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, पूरी सुननी चाहिए। वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। तो कहते हैं कि एक बार की बात है कि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, नकुल, सहदेव और अर्जुन एकादशी का व्रत करने के लिए मेरे को कहते हैं, और हर महीने वो 2 एकादशी का व्रत करते हैं। अब आप ही बताओ पितामह कि मैं कैसे इस व्रत को कर सकता हूँ। मैं तो बहुभोजी हूँ और हमेशा मुझे भूख प्यास जो है सताती रहती है। और वो कहते हैं कि आप हमारी तरह इस व्रत को किया करो। तो व्यास जी ने जब भीमसेन के मतलब मुख से ये बातें सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगे, और भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, हे व्यास जी, कि मैं जो है भगवान के प्रति आस्था रखता हूँ, मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ, मैं दान पुण्य कर सकता हूँ, लेकिन परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। तो जब उनके ये वाले वचन सुने तो व्यास जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे तो हमेशा भूख प्यास हमेशा सताती रहती है, मैं एक दिन नहीं रह सकता। आप तो साल में जो महीने में जो 2 एकादशी पड़ती हैं उनकी बात कर रहे हैं, मैं तो एक पल नहीं रह सकता बिना भूख प्यास के। अगर मेरे को इस क्षण अगर खाने को चाहिए तो चाहिए, तो मैं कैसे रह सकता हूँ, आप ही मुझे बताइए। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मैं जो है इन व्रतों को ना करके कोई एक ऐसा व्रत कर लूँ जिससे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और मुझे इन व्रतों को करने का फल भी उसी एक व्रत से मिल जाए। व्यास जी मन ही मन हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। वो कहने लगे, वाह भीम, तुमने तो बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और तुमने तो अपने साथ साथ लोगों के भी उन्नति का मार्ग ढूंढ लिया और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग तुमने पूछ लिया। तो वो व्यास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो तुम्हें केवल स्वर्ग की ओर ले जाएगा। तो व्यास जी कहने लगे कि बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनमें धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की मतलब प्राप्ति हो जाती है। मतलब धन आदि का दान आपने कर दिया, अच्छे कर्म कर लिए, उससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। कुछ ऐसे भी मतलब कार्य बताए। तो व्यास जी कहने लगे, लेकिन परम मुक्ति को प्राप्त करने वाला, परम मोक्ष को प्राप्त करने वाला सिर्फ यही एक ऐसा व्रत है। निर्जला एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो आपको परम मुक्ति दिलाएगा, सभी पापों से मुक्त कराएगा। अगर आप पापों से मुक्त हो जाएंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि कहते हैं उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन ने कहा कि नरक में जाने के नाम से तो मैं भयभीत हो गया, मुझे नरक में तो नहीं जाना। अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोई एक ऐसा व्रत जिससे कि मैं नरक में ना जाऊं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। तो वो कहने लगे कि मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत ज़रूर कर सकता हूँ।
तो व्यास जी जो है भीमसेन की इस बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वो देखना चाहते थे कि भीमसेन जो है कब तक अपनी मतलब क्षुधा को शांत करना पड़ता है कर पाता है, या अपनी जिज्ञासा को कब तक वो मतलब दबाकर रखना चाहता है। तो जब उनके मुख से ये बात सुनी कि वो महीने में 2 व्रत नहीं रख सकते और साल में 1 व्रत तो रख सकते, ये सुनकर व्यास जी बहुत ही प्रसन्न हुए और वो कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम जो है निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित बताया गया है। यहाँ पर व्यास जी स्पष्ट रूप से समझाते हैं भीम जी को कि हे भीमसेन, तुम इस दिन सिर्फ स्नान के लिए जल का इस्तेमाल करोगे और शरीर के शुद्धिकरण के लिए, आचमन के लिए जब तुम पूजा पाठ करने बैठोगे तो आचमन के लिए तुम जल ग्रहण कर सकते हो, अन्यथा जल को ग्रहण करना, स्पर्श करना, उसे स्पर्श करना भी वर्जित बताया गया है। उन्होंने आचमन के लिए जल की है ना मतलब वो भी बताई, क्वांटिटी भी बताई। उन्होंने कहा कि आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। आप सभी समझदार हैं, आप सभी को पता होगा कि जब पंडित जी पुरोहित जब आपके घर में आते हैं तो वो एक छोटी सी चम्मच होती है जो आपके ऐसे अंजलि भर में इसमें जल डालते हैं और आप उसका आचमन करते हैं। तो वही कहा है कि आचमन में आपके 6 मासे से जल ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आचमन हमें 4 बार करना चाहिए। तो कहते हैं दूसरा इसमें क्या है कि आपको कोई भी मदिरा पान का सेवन नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। सीधी सी बात है कि जब आप जल ही ग्रहण नहीं कर सकते तो आपको कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है, खाने पीने की कोई भी चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप इस व्रत में निराहार और निर्जल रहकर व्रत नहीं करते हैं तो यह अगर आप इसमें भोजन कर लेते हैं तो ये व्रत जो है आपका नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने का कोई भी प्रयोजन नहीं है, निष्फल है। एकादशी का आप कोई भी व्रत कर रहे हैं, सिर्फ आप उसमें फल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न ग्रहण करना सभी एकादशी के व्रत में जो है वर्जित बताया गया है। ये व्यास जी ने कहा है, अपने शब्दों में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। तो फिर उन्होंने आगे बताया कि यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो सारी एकादशियों के व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को हमें दान देना चाहिए। उसके पश्चात जो है भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को हमें भोजन कराना चाहिए। इसका फल जो है पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। ये सारी बातें जो है भीमसेन को व्यास जी बता रहे हैं। द्वादशी को आपको क्या करना है कि जब आप जब आप जल किसी को दान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा लेकर के उसमें आपको दान करना है, थोड़े से चीनी के दाने डाल करके, मतलब मीठा उसमें ज़रूर करना है आपको। तो व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दोनों से अधिक है। एकादशी जो है पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से जो है अधिक है, किसी भी दान से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है ये व्रत जो है, इस दिन का जो व्रत है। और इस दिन दिया गया दान पुण्य और इस दिन का रखा गया व्रत। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो सकता है। भीमसेन को इस तरीके से वो कहानी सुना रहे हैं। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें घेरते नहीं है, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में जो है बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडवा एकादशी व्रत भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा।
अतः मैं इस व्रत को कर सकूं, आप मुझे ऐसा सामर्थ्य देना और आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे सभी पापों को जो है नष्ट हो, ऐसी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। व्यास जी ने ये सारी चीज़ें भीमसेन को बताई। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों फल सोने के दान के फल के बराबर मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चांडाल के समान, वह अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मदपान करता हो, चोरी करता हो या किसी को गलत शब्द बोलता हो या द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग को चला जाता है। इतना महात्म जो है बताया गया है व्यास जी के द्वारा इस कथा में। तो कहते हैं व्यास जी कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अनलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दान दक्षिणा करनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी हमें करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यास जी ने जो है भगवान मतलब पांचों पांडव के जो भीमसेन बड़े ही बलशाली थे उनको इस तरीके से इस कथा का श्रवण करवाया, और भीमसेन ने बड़े ही श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण किया और इस कथा को सुन करके उन्होंने एकादशी व्रत को किया। जिस कहानी ने इसको कहा, जिस कहानी को जिन्होंने भी इसको सुना उसका उद्धार हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का भी उद्धार हो। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कहानियों के साथ और व्रत त्योहार की जो भी कहानी है मैं आपके साथ लेकर आती रहूँगी। जय माता दी।